महाकायो शूरकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हरि ओम। बोलो श्री गणेश देव जी महाराज की जय। निवाड़ी जिले से प्रसारित होने वाले ख्याति प्राप्त चैनल न्यूज स्टार एमपी की ओर से आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, आशीर्वाद। अब सर्वप्रथम हम आते हैं मेष राशि पर, जो साप्ताहिक राशि फल विगत रोज की भांति आपको बताते हैं। ये प्रथम आते हैं मेष राशि पर। मेष राशि के जातकों को सर्वप्रथम गणेश जी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप निश्चित मानिए कि गणेश जी का आपके घर में प्रवेश हो रहा है, क्योंकि आपकी जो भी बाधाएं हैं वो निश्चित ही दूर होने वाली हैं। और जब बाधाएं मुक्त होते हैं तो निश्चित ही जीवन में सुधार होता है। आपके परिवार के जो जमीन जायदाद का जो विवाद था वो अब आपसी सुलह से निपटने के आसार बढ़ रहे हैं। आप सभी से हमारा निवेदन है कि आप गणेश जी का ध्यान कीजिएगा, निश्चित ही आपको सुख और शांति का अनुभव प्राप्त होगा। तो मेष राशि के बाद वृष राशि आती है, और वृष राशि के जातकों से हमारा आग्रह है कि वृष राशि इस बार आपको थोड़ा गुरु बकरी है, और गुरु बकरी होने के कारण निश्चित ही आपकी चाल की जो गति है आपकी विकास की वो थोड़ी सी मध्यम होगी। लेकिन आप बिल्कुल चिंता न करें, धीरे धीरे विकास की गति आपकी बढ़ेगी। और जैसे जैसे इसी प्रकार गुरुदेव गुरु बृहस्पति आपको रक्षा करेगा, और जैसे रक्षा की ओर बढ़ेगा तो निश्चित ही आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तो मेष वृष के बाद मिथुन राशि आती है। मिथुन राशि के जातकों से हमारा आग्रह है, ये सप्ताह जो है आपकी संतान के लिए थोड़ा सा चिंता करने वाला है। इसलिए आप सबसे हमारा आग्रह है कि अपना और जगह से ध्यान हटा करके थोड़ा अपने बच्चों के ऊपर विशेष ध्यान दीजिएगा। और आपको कोई खुशखबरी मिल सकती है। जो आपके पुराने विवाद हैं वो विवाद अभी और आगे जा सकते हैं और विकराल रूप ले सकते हैं। इसलिए हमारा आपसे आग्रह है थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें और संतान को अपनी निगरानी में रखें, जिससे वो क्रोधित ना हो, क्योंकि संतान की क्रोध का योग बन रहा है। आप थोड़ा सा धैर्य धारण करें और परिवार को धैर्य दें। तो मिथुन के बाद आती है मेष वृष, मिथुन के बाद आती है सिंह राशि। तो सिंह राशि के जातकों से हमारा ये आग्रह है कि सिंह राशि के जातकों के लिए थोड़ा सा अशुभ समाचार है। ये सप्ताह जो आपके लिए है वो आर्थिक रूप से कठिनाई पैदा करने वाला है। और इस बार आपकी पत्नी के लिए ये सप्ताह जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा दुख देने वाला है। उदर की बीमारी हो सकती है, नेत्रों की बीमारी हो सकती है, और इस बात का आप ध्यान रखें कि सिरदर्द हो सकता है। और इस सिरदर्द को आप छोटे से ना लें, क्योंकि इसी प्रकार यदि आपने इसको हल्के में लिया तो निश्चित ही बड़ा रूप धारण करेगा। ग्रहों की चाल आपके विपरीत है। आप सबसे हमारा निवेदन है कि थोड़ा सा धैर्य धारण करें और भगवान गणेश देवी से प्रार्थना करें, और हो सके तो सूर्य भगवान को अर्घ अवश्य दें। सूर्य भगवान को अर्घ देने से सारे रोग जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो मेष वृष मिथुन कर्क और कर्क राशि और सिंह राशि है। तो सिंह राशि के बाद आती है तो सिंह राशि के जातकों से हमारा यही आग्रह है कि आप सभी लोग इस बार थोड़ा सा सावधान रहें। निश्चित ही भगवान विष्णु का आप लोग आवाहन करते रहें, उनका ध्यान करते रहें। भगवान विष्णु आपकी मनोकामनाओं को अवश्य पूर्ण करेंगे। शंकाओं का समाधान आपका इस सप्ताह नहीं हो सकता। इस सप्ताह जो है वो आपकी शंकाएँ और बलवती होंगी। और एक बात आपसे निवेदन कर रहे हैं, आप अपनी पत्नी के किसी भी चाल चरित्र पर शक न करें, क्योंकि ये आपके परिवार के सबसे नष्ट होने के कगार पर पहुंच रहा है। और आपका बुद्ध बिल्कुल कमजोर हो गया है, इसलिए आपके बच्चों में जो बुद्धिमत्ता है वो कमजोर होगी। आप धैर्य धारण करें, निश्चित ही आगे आपको सफलता मिलेगी। तो सिंह के बाद कन्या राशि आती है, और कन्या राशि के जातकों से हमारा ये विशेष आग्रह है कि आप सभी लोग थोड़ा सा सावधान रहें। और इस बार थोड़ा आप लोग जल से विशेष सावधान रहें। वाहन से तो सावधान रहना ही है, जल से भी आप सावधान रखें। और अगर हो सके तो आप प्रातः काल उठ करके गणेश जी को यदि आप मोदक चढ़ाएंगे और दूबा चढ़ाएंगे तो निश्चित ही आपको यात्रा जो है आपकी वो शुभकारी होगी। और आपसे यही उम्मीद है। तुला राशि के जातकों से हमारा विशेष आग्रह है कि इस बार आपको पता है कि आपकी राशि पर जन्मदान लगता है, और जन्मदान होने के कारण सूर्य का प्रभाव पूरे जीवन पर्यंत आपके ऊपर रहने वाला है। तो आप सबसे हमारा आग्रह है कि आप थोड़ा सा दूबा और रोरी और चावल डाल करके, एक कलदार डाल करके और सूर्य भगवान को अर्घ दीजिएगा। निश्चित ही आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। और रिश्तेदारों की ओर से निश्चित ही आपको कोई कष्ट प्रदान किया जाएगा। रिश्तेदार मिलकर के आपको घेरने का प्रयास करेंगे
और वो यदि आपने अर्घ दिया तो वो अपने इसमें सफल नहीं हो पाएंगे। इसलिए हमारा आपसे विशेष आग्रह है कि आप थोड़ा सावधानी बरतिएगा, रिश्तेदार मित्रों से परिचितों से आप थोड़ा सावधान रहिएगा। ये सप्ताह आपके लिए थोड़ा कष्टदायी है, इसलिए आप सबसे हमारा निवेदन है गणेश जी महाराज आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। तो तुला के बाद आती है वृश्चिक राशि, और वृश्चिक राशि के जातकों से हमारा ये आग्रह है कि आपके लिए शनि की 7.5 चल रही है, इसलिए आप सबसे हमारा निवेदन है कि थोड़ा सावधान रहें। शनि किसी का अनिष्ट नहीं करता, लेकिन आपके द्वारा किए हुए अन्याय और अत्याचार के तुरंत ही शीघ्र बदला देता है। और शनि कोई खराब देवता नहीं होता, लेकिन शनि की बक दृष्टि ऐसी होती है क्योंकि केतु को पूंछ माना गया है और राहु को मुख माना गया है, और आपकी जो राशि है वो केतु से लेकर राहु तक पूरे आपके घेरे उस नक्षत्रों को घेरे हुए है, इसलिए आपको थोड़ा कष्ट हो सकता है। लेकिन आप भगवान भोलेनाथ को जल अर्पण करिएगा 1 लोटा प्रातः काल उठ करके, निश्चित ही भगवान भोलेनाथ आपके रोग दोषों को आप नष्ट करेंगे और आपके घर में मंगल होगा। तो मेष वृष मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक के बाद धन राशि आती है। धन राशि के हमारे जातकों से आग्रह है कि आप लोग थोड़ा सा सावधान रहिएगा। आप जो व्यापार करेंगे वो पूर्ण तो होगा, लेकिन रुकावट के साथ होगा। वो इसलिए रुकावट होगी क्योंकि शनि की ऐसी महादशा आपके ऊपर है कि कार्य तो प्रगति पे है, कार्य तो सफलता आपको मिलेगी, लेकिन थोड़ा विलंब से मिलेगी। और इतने में यदि आपने आत्म संतुलन खो दिया तो फिर आप अपने मार्ग से भटक जाएंगे, इसलिए अपना मार्ग संतुलन मत खोइएगा। आगे आपको सफलता है, आप बिल्कुल चिंता मत करिएगा। भगवान शनि देव के हो सके तो पीपल को जल चढ़ाइएगा, शाम के दीपक रखिएगा तेल का, आपकी शनिदेव मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। तो धन के बाद मकर राशि आती है, और मकर राशि के जातकों से हमारा आग्रह है कि आप लोग तुम बिल्कुल प्रसन्न रहिएगा, आपके लिए बहुत शुभ है। आप शनि की महादशा तो आपके ऊपर चलती रही है और आगे भी चलती रहेगी, और ऐसे नहीं 7.5 गया है, आप तो 7.5 होने के कारण चलती रहेगी, लेकिन आप लोग निष्फिक्र रहें। इसका असर आपके ऊपर इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि जिसके माता पिता होते हैं उसके ऊपर शनि का प्रभाव कम होता है। आप निश्चिंत रहिए और शनिदेव का आप ध्यान करते रहिए, भगवान आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। तो मकर के बाद कुंभ राशि आती है, और कुंभ राशि के जातकों से हमारा आग्रह है कि आपके लिए शनि तो है, लेकिन शनि इस वक्त आपके लिए बकरी है, बहुत फायदेमंद है। आप कोई भी काम धंधा करेंगे आप बिना हिचक के कर सकते हैं। आपका जो कार्य है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता रहेगा। और एक बात हमेशा ध्यान रखें कि पूरी बातें, अपनी जो गोपनीय बातें हैं, अपनी अर्धांगिनी को ना बताएं, क्योंकि अर्धांगिनी को यदि आप कोई भी बात बताएंगे तो जो अर्धांगिनी का ग्रह है आपकी राशि में, वो अर्धांगिनी के ग्रह से आपको कष्ट पहुंच सकता है, चोट पहुंच सकती है, या आपका कोई बना बनाया हुआ कोई कार्य जो है वो लीक हो सकता, अन्य लोगों के पास पहुंचकर हो सकता आपका काम ना बने। इसलिए अर्धांगिनी को अपनी कोई गोपनीय बात ना बताएं, व्यापार धंधे से जुड़ी बात ना बताएं। बाकी आप सब लोग प्रेम से रहें, निश्चित ही भगवान गणेश जी आपका मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। अब मीन राशि पर आते हैं। मीन राशि के जातकों से हमारा एक आग्रह अवश्य है, ये राशि पूरे माह आपके लिए बड़ी शुभ चल रही है, लेकिन इतना आप ध्यान रखिएगा कि आपका जो शुक्र है वो शुक्र आपका अस्त हो गया है, और शुक्र का अस्त होने के कारण आपका जो गुरु है वो प्रबल नहीं हो पा रहा, क्योंकि गुरु आपके गुरु के घर में शुक्र बैठा हुआ है। तो आप सबसे हमारा निवेदन है कि आप कोई भी काम करेंगे तो आप विचार करते रहेंगे, लेकिन आप काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ग्रहों की ऐसी चाल है आपके मन को, आपकी बुद्धि को भटकाते रहेंगे। तो आप कृपया अपनी बुद्धि को और अपने मन को इस तरह रखने का प्रयास कीजिएगा। हो सके तो एक महामृत्युंजय के नाम की माला प्रातः काल उठ के करिएगा, सायं गायत्री मन से संध्या कीजिएगा। निश्चित ही गणेश देव जी महाराज आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। एक निवेदन और आप सबसे करना है, गणेश चतुर्थी का जो पावन पर्व है इसमें एक निवेदन करना है। बम्बई में गणेश देव जी महाराज को कार्तिकेय जी मुंबई के राजा थे, और वहाँ से उन्होंने बुलाया था उन किसको, वहाँ पर गणेश जी को, और 12 दिन वहाँ रहे। 12 दिन उन्होंने रिद्धि सिद्धि सहित और लक्ष्मी जी सहित उनका स्वागत किया। 12 दिन बाद उनको विदा किया, इसलिए वहाँ पर विसर्जन किया जाता है। लेकिन आम धारणा जो है लोगों की कि गणेश को विसर्जन करना है, गणेश विसर्जन सबसे खराब और खतरनाक है। जीवन में अगर रिद्धि सिद्धि और साक्षात लक्ष्मी जी आपके यहाँ विसर्जन हो जाएंगी तो आपके घर में धन संपत्ति ये सब नुकसान होगा। इसलिए हमारा निवेदन आप सबसे है, मूर्ति गणेश जी की मूर्ति का विसर्जन मत करिए।
करिएगा। गणेश जी की मूर्ति का विसर्जन घर में कभी नहीं किया जाता, ये सबसे नुकसानदायक है। और मैं पुनः एक बार निवाड़ी जिले से प्रसारित होने वाले और ये ख्याति प्राप्त चैनल आपके न्यूज स्टार MP की ओर से आप सभी को और मेरी ओर से गणेश चतुर्थी की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके घर में धन धान भरा रहे, आप सुखी रहें।